देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एक गर्ल वॉक 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। तो डायरेक्शन में ऐसे दिखाएंगे हम लोग, ये ओरिजिन है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। 4 किलोमीटर ये डिस्टेंस हो गया 4, इस पॉइंट पर आकर के 4 किलोमीटर हो गया। एंड देन शी वॉक 3 किलोमीटर इन डायरेक्शन 30 डिग्री ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप। 30 डिग्री ऑफ नॉर्थ, अगर यहाँ पर जाएं तो नॉर्थ से अब 30 डिग्री ये चल रहा है, और ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा। यहाँ पर जाकर के स्टॉप हो गए, और ये डिस्टेंस 3 किलोमीटर हो गया। ये 4 था और अब 3 किलोमीटर स्टॉप हो गए। Determine the girl's displacement from her initial point of departure. Initial point तो origin से था। अब यहाँ से देखो, हम वैसे वेक्टर फॉर्म में निकाल रहे हैं, तो हम थोड़ा सा कुछ कंस्ट्रक्शन सा कर लेते हैं। ऐसे परपेंडिकुलर में ड्रॉ किया एक, तो हमें ये मालूम है कि ये अगर 3 है तो हम इसको नेमिंग कर देते हैं M O P Q। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में जा रहे हैं तो ये I का डायरेक्शन है, ये माइनस आई, जे माइनस जे। तो हम यहाँ पर OQ निकाल लेते हैं। OQ हमें कैसे मिलेगा, देखिए इसके लिए हम पहले MQ निकालते हैं। MQ हमें cos 60 से मिलेगा MQ/3। cos 60 तो 1/2 होता है, तो MQ की वैल्यू कितनी आएगी 3/2, क्योंकि ये 1/2 होता है। अगर MQ हमारे पास 3/2 है और OM 4 है, तो QO कितना होगा 4 - 3/2, 8 - 3 5/2। ये डिस्टेंस 5/2 हो गया। अब दूसरा डिस्टेंस हम PQ निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें sin 60 यूज करना पड़ेगा। sin 60 PQ/3, तो PQ कितना आ गया 3√3/3, sin 60 √3/2। तो हमारे पास क्या क्या डिस्टेंस आ गया OQ और QP। अब वेक्टर मेथड से देखिए, यहां से इसका और इसका रिजल्टेंट OP है, तो OQ वेक्टर कितना होगा, OQ का जो डायरेक्शन है वो -I के अलोंग है, और मैग्नीट्यूड कितना है 5/2, तो -5/2I। और QP का वेक्टर कितना होगा, QP वेक्टर कितना होगा, ये डिस्टेंस है 3√3/2 और J के डायरेक्शन में। वैसे हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी अब लिख सकते हैं, कितने 5/2 माइनस 3√3/2। तो यहां से अगर हम कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं इसके, तो अब यहां से आकर डिस्टेंस निकाल लें। तो डिस्टेंस वाला पहले मेथड देख लो, फिर वेक्टर वाला मेथड भी बता रहा हूं। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा -5/2 -0 होल स्क्वायर प्लस 3√3/2 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस OP हो जाएगा। फिर 25/4 प्लस 27/4 कितना आ जाएगा √52/4, ये √13 आ जाएगा। हमने दिखाया कि डिस्टेंस कितना आ जाएगा √13। अब अगर हम इसे वेक्टर मेथड से करते हैं, तो OP वेक्टर क्या होगा OQ प्लस QP। सेकंड इसी का प्रोसीजर है, इसे अभी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड देखिए, इसको हम हटा देते हैं। हमने वेक्टर में कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हैं ना, कोई भी पॉइंट जो होगा वो वेक्टर में वो कोऑर्डिनेट्स ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे 5i + 3j लिखा है, तो वो 5, 3 पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही अगर हमने यहाँ पर ये वेक्टर फॉर्म में लिखा दिस प्लस दिस, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये j था। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर OP वेक्टर लिखेंगे तो -5/2I + 3√3/2j, और OP का मैग्नीट्यूड ही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, तो 25/4 + 27/4 अगेन √39। ऐसे आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन वेक्टर मेथड का है, तो इसी मेथड से करेंगे इसको।
या हमारे लिए इजी होगा। इस क्वेश्चन में जो ध्यान देने वाली बात थी वो डायरेक्शन की थी कि वो नॉर्थ से 30 डिग्री बना रहा है, तो ये एंगल 30 था और ये एंगल 60, बाकी सारी कैलकुलेशन है ये मैंने कर दिया।